हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नंबर 26 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है स्मार्ट चार्ट्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, दीज आर टू बार चार्ट्स। ये दो बार चार्ट्स हैं। दीज शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटीज। ये 4 शहरों के उच्चतम तापमान को डिग्रीज में शो करते हैं ऑन 2 डिफरेंट डेज, अलग अलग 2 दिनों पर। द सिटीज आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। जो सिटीज हैं वो हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। तो बच्चों ये है 1 जून का चार्ट और ये है 1 दिसंबर का। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। अब बच्चों हमें बार चार्ट से पता लगाना है विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा गर्म थी। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 जून का ये बार चार्ट है। दिल्ली का टेम्परेचर था 33 डिग्री, शिमला का था 22 डिग्री, बेंगलोर 28 डिग्री और जैसलमेर थी 38 डिग्री टेम्परेचर पर। तो बच्चों हॉटेस्ट सिटी थी जैसलमेर, तो यहाँ पर लिख लेंगे जैसलमेर। नेक्स्ट है विच सिटी इज कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सी सिटी सबसे ठंडी थी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे जो ठंडा शहर है वो कौन सा है, यहाँ पर देख लेंगे। दिल्ली का टेम्परेचर था 23 डिग्री, शिमला का 10 डिग्री, बेंगलोर का 24 डिग्री और जैसलमेर का 25 डिग्री। तो बच्चों सबसे कम किसका है, शिमला का। तो बच्चों आंसर क्या है, शिमला। नेक्स्ट है विच सिटी सोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 डेज, 1 जून एंड 1 दिसंबर। बच्चों कौन से शहर जो है 1 दिसंबर और 1 जून को टेम्परेचर में सबसे कम चेंज दिखाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देख लेंगे 1 जून में और 1 दिसंबर में। तो बच्चों 1 जून में दिल्ली का टेम्परेचर था 33 डिग्री और दिल्ली का बच्चों दिसंबर में था 23 डिग्री। तो बच्चों कितना डिफरेंस है, तो 33 से 23 को माइनस कर लेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 10 डिग्री। अब बच्चों शिमला का 1 जून को टेम्परेचर था 22 डिग्री और 1 दिसंबर को शिमला का टेम्परेचर था 10 डिग्री। तो बच्चों 22 से 10 को माइनस कर लेंगे, कितना बचा, 12। तो बच्चों 12 डिग्री का डिफरेंस है। उसके बाद है बच्चों बेंगलोर। 1 जून में बेंगलोर का टेम्परेचर था 28 डिग्री और 1 दिसंबर में बेंगलोर का टेम्परेचर है 24 डिग्री। तो बच्चों 28 से 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। तो बच्चों कितना डिफरेंस है, 4 डिग्री का। नेक्स्ट है जैसलमेर। तो बच्चों यहाँ पर जैसलमेर का टेम्परेचर था 1 जून को 38 डिग्री और 1 दिसंबर को था जैसलमेर का 25 डिग्री। तो बच्चों 38 से हम 25 डिग्री को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13। तो बच्चों कितना डिफरेंस है, 13 डिग्री का। तो बच्चों सबसे कम जो चेंज है टेम्परेचर में कौन सी सिटी का है, बच्चों वो है बेंगलोर का, केवल 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा, बेंगलोर। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्लियर देयर वर नो रेबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहले खरगोश नहीं थे। रेबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। 1780 ईयर में वहां पर खरगोश को लेकर आया गया। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उस समय ऐसे कोई जानवर नहीं थे दैट एट रेबिट्स, जो खरगोश को खाते हों। सो द रेबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। इसीलिए जो खरगोश थे वो बहुत ही फास्ट रेट, इट मीन्स बहुत ही तीव्र गति से उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। द टेबल शोज हाउ रेबिट्स ग्रू एवरी ईयर। अब ये जो टेबल है यहाँ पर ये दिखाती है कि किस तरीके से रेबिट्स जो है बढ़े। अब यहाँ पर बच्चों टेबल है, यहाँ देख लेंगे, यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग MCQs। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ रेबिट्स, यहाँ पर है टाइम। क्वेश्चन है आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रेबिट्स वॉज। प्रत्येक वर्ष के बाद जो रेबिट्स थे उनके नंबर किस तरीके से थे, मतलब कैसी उनकी संख्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रेबिट्स इन द लास्ट ईयर। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से थोड़े कम थे, या फिर डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की तुलना में डबल हो गए थे, या फिर 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की अपेक्षा 8 गुना ज़्यादा थे, 8 ज़्यादा थे, या फिर पिछले वर्ष की तुलना में 8 ज़्यादा थे, मोर देन डबल द नंबर ऑफ रेबिट्स इन द लास्ट ईयर, या फिर पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से अधिक थे। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रेबिट्स इन द लास्ट ईयर। तो बच्चे यहाँ देखेंगे किस तरीके से थे। यहाँ पर बच्चों टाइम है, स्टार्टिंग हुई थी 10 रेबिट्स से, फर्स्ट ईयर में कितने हो गए, 18। तो बच्चों 10 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 20, इट मीन्स दुगने से कम हुए, 18 थे। फिर बच्चों नेक्स्ट ईयर में कितने हो गए, 32। अब बच्चों 18 का दुगना हम करेंगे, कितना होगा,
36, तो बच्चों यहाँ पर कितना है 32, तो बच्चों दुगने से कम है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड ईयर में कितने हुए 58, तो बच्चों यहाँ पर 32 का दुगना कितना होता है 64, तो बच्चों यहाँ पर 58 है, इट मीन्स दुगने से कम है। फिर बच्चों 4 ईयर में कितने हो 108, अब बच्चों 58 का दुगना कितना होता है 116, अब बच्चों यहाँ पर कितने हैं 108, तो बच्चों दुगने से कम है। अब बच्चे यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर दुगना कितना हुआ 20 में बच्चे यहाँ पर 18 है, 2 कम है। फिर बच्चे यहाँ पर 36 में 32 है, दुगने से कम है, यहाँ पर कितने हो गए 4 कम। फिर बच्चों कितने कम हुए 64 में से हम 6 घटा देंगे, कितने बच्चे 58, तो बच्चे यहाँ पर 6। तो इस तरीके से बच्चों देख लेंगे, यहाँ पर 2 का सीक्वेंस है, हर बार जो है कितने बड़े हैं 2। अब बच्चे यहाँ पर है 50 ईयर, तो 50 ईयर में कितने होंगे, तो बच्चों 108 थे, तो 108 का डबल कितना होगा 216, तो बच्चों 216, तो यहाँ पर बच्चों 216 में से हम 10 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 8 से, तो बच्चों 10 माइनस करने पर कितने बचे 206, तो बच्चों 5th ईयर में रेबिट्स की संख्या कितनी हुई 206। अब बच्चों 6 ईयर में छठे साल में कितने हो गए रेबिट्स, तो बच्चों 206 का डबल कितना होता है 412, तो बच्चों 412 में से हम 12 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 10 थे, तो बच्चों यहाँ पर हम 2 प्लस कर लेंगे 12, तो बच्चों 12 माइनस करेंगे, कितने बचे 400, तो बच्चों छठे साल में रेबिट्स कितने हो गए 400। तो इस तरीके से जो रेबिट्स थे वो दुगने से थोड़े कम रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ईयर 6, छठे साल के अंत में द नंबर ऑफ रेबिट्स वॉज क्लोज टू, जो रेबिट्स की संख्या थी वो कितनी थी, तो बच्चों लगभग कितनी थी 400, 600 या फिर 800, तो बच्चों कितनी थी 400, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड, अमित ने मूंग दाल के कुछ बीज जो है ग्राउंड में बो दिए। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 डेज, पहले 4 दिन में पौधे की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर बढ़ी। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, इसके बाद ये तेजी से बढ़ने लगा। अमित मीजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज, अब अमित ने प्रत्येक 4 दिन के बाद प्लांट की हाइट को मापा। एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट, और चार्ट पर एक डॉट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th डे, आप जो है हर चौथे दिन के बाद जो डॉट लगी हुई देखते हैं, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल, आप उल्टे तरफ के स्केल पर देख सकते हैं दैट इट इज़ 1.4 सेंटीमीटर हाई, कि ये जो है इसका मतलब है कि 1.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट, अब प्रत्येक डॉट की ऊंचाई को देखो इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल, और टेबल से चेक करो इफ़ ही हैज़ मार्क द डॉट्स करेक्टली, कि क्या उसने ये जो डॉट लगाई हैं वो बिल्कुल सही लगाई हैं। तो बच्चे यहाँ पर डे हैं, 0 से 4 डे में लेंथ कितनी हुई प्लांट की 1.4 सेंटीमीटर, फिर 4 से 8 डे के बीच में 5.3, 8 से 12 डेज में 9.5, 16 डेज तक 10.2 और 16 से 20 डेज तक 10.9। अब बच्चे यहाँ पर ये चार्ट है, आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर बच्चों ये लेंथ ऑफ द प्लांट की लेंथ है कि किस तरीके से फर्स्ट 4 डेज में कितना यहाँ पर लेंथ हुई है, फिर 4 से 8 डेज में बच्चों यहाँ तक इतना बड़ा है 5.5, फिर बच्चों 12 डेज तक कितना बड़ा है 9.5। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये डॉट लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट, बच्चे यहाँ पर ये ग्रोथ चार्ट है, इसमें से आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, कि किन दिनों के बीच में जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 या फिर 12 to 16 या 16 to 20। तो बच्चों यहाँ पर आप देख लेंगे, पहले 4 दिन, फिर अगले 4 दिन तक यहाँ बड़ा है, फिर बच्चों अगले 4 दिन, फिर उसके बाद अगले 4 दिन। तो बच्चे यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे 0 से 4 दिन के बीच में बच्चों यहाँ पर है 1.4, फिर बच्चों 4 से 8 दिन के बीच में 5.3। तो बच्चों क्या करेंगे आप 5.3 से 1.4 को माइनस कर लेंगे। बच्चे यहाँ पर 3 है, 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो ले लेंगे। 13 में से हमने 4 माइनस किया, कितना बचा 9। 4 में से बच्चों हमने 1 माइनस किया, कितना बचा 3। तो बच्चों यहाँ पर 4 से 8 दिन के बीच में पौधा कितना बड़ा है 3.9 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगले 4 दिन में है 9.5। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, 9.5 से 5.3 को माइनस कर देंगे। 5 में से हमने 3 माइनस किए 2, 9 में से 5 माइनस किए 4। तो बच्चों पौधा कितना बड़ा है अगले 4 दिन में 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगले में है 9.5 और यहाँ पर है 10.2।
तो बच्चों माइनस कर लेंगे 10.2 से 9.5 को, तो बच्चों कितना है, ओनली 0.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पर है 10.2 और 10.9, तो बच्चों इन 4 दिन के बीच में कितना बढ़ा है, तो बच्चों 10.9 से 10.2 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचा बच्चों, यहाँ भी 0.7 है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पौधा है वो किन दिनों में बढ़ा है, 8 से 12 दिन के बीच में, 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इट मीन्स 8 से 12 दिन के बीच में जो प्लांट है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हुई। अब बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। 14वें दिन इस पौधे की लंबाई कितनी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 8.7 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर या फिर 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 9.9 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ देखेंगे ये है 12वां दिन यहाँ पर, उसके बाद बच्चों 13 यानी कि 13, उसके बाद 14, तो 14वां दिन है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे 14 डेज बच्चों ये है यहाँ पर, ये है बच्चों 12 डेज। अब बच्चों यहाँ 12 से हम 16 में इन दो डॉट्स को मिलाएंगे, तो बच्चों लाइन कहाँ पर है, ये जो लाइन है कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर। इट मीन्स जो प्लांट है उसकी जो हाइट होगी, उसकी लेंथ होगी, कितनी होगी, 9.9 सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 9.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। जो पौधा है मूंग दाल का, क्या वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो बच्चों गलत है, यहाँ पर लिखेंगे नो। बच्चों जो प्लांट है उसकी लाइफ कितनी होती, तो बच्चे इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि बच्चों जो प्लांट है मूंग दाल का उसकी लाइफ कितनी होती है, 90 to 120 डेज की, तो इसलिए बच्चों वो हमेशा नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे। 100वें दिन इस पौधे की लेंथ कितनी होगी, मेक अ गेस। तो बच्चों आपको अनुमान बताना है। तो बच्चों जो मूंग दाल का प्लांट होता है बच्चों, इसकी जो हाइट होती है वो औसतन 38 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की होती है। तो बच्चों 100वें दिन जो इसकी लेंथ होगी वो लगभग इसके बीच में होगी। अब है बच्चों लाइफ स्किल, डिस्काउंट सेल। डिस्काउंट सिंपली मीन्स टू सेल एनी आइटम एट अ लो प्राइस। डिस्काउंट का सीधा मतलब होता है किसी भी आइटम को कम प्राइस पर बेच देन द ओरिजिनल प्राइस, उसके ओरिजिनल प्राइस से। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द गिवन टेबल। बच्चों यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस को कैलकुलेट करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आइटम है, प्राइस है रुपीज़ में। यहाँ पर बच्चों शर्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसे समझेंगे। तो बच्चों इसके प्राइस हैं 800 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 5%। तो बच्चों इसका 5% डिस्काउंट जो है इसके कितने रुपीज़ होंगे। तो बच्चों 5% को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों कितना आया, 5 2 जार 10। तो बच्चों 1/20। तो बच्चों हम 20 से 800 में भाग देंगे, इट मीन्स डिवाइड करेंगे 800 को 20 से। तो बच्चों 24 जार 80, तो 0 बची, कितना आया, 40। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर निकालना है 10% है, तो 10% को हम 1/10 भी कहते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हमने 5% को निकाला। तो बच्चों 10 से हम 800 को डिवाइड करेंगे, तो बच्चों कितना आया, 80। 10 8 जार 80 और ये 0 बची, तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया 80। ऐसे ही बच्चों 20% को हम 1/5 भी कहते हैं। तो बच्चों 5 से हम 800 को डिवाइड करेंगे, तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आया, 160। इसका डिस्काउंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 25%, तो बच्चों 25% को हम 1/4 भी कहते हैं। तो बच्चों इसे हम 4 से 800 में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जब हम 800 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 50%, इट मीन्स इसका हाफ, आधा। तो इसके लिए हम 2 से 800 में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आया, 400। अब बच्चों बाकी हम इसी तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम है बैग। तो बच्चों बैग की जो वैल्यू है वो है 500। अब हमें निकालना है 5% इसका डिस्काउंट। तो बच्चों हम 20 से 500 में डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया, 25। अब बच्चों नेक्स्ट है 10%। तो बच्चों इसके लिए 10 से हम 500 में डिवीज़न कर देंगे, तो कितना आया, 10 5 जार 50। तो कितना हो गया बच्चों, 50। यहाँ पर 0 बची, इसे प्लस कर देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है 20%। इसके लिए हम 5 से 500 में डिवाइड करेंगे, तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आया, 100। नेक्स्ट है 25%। तो बच्चों 4 से डिवीज़न कर देंगे 500 में, कितना आ गया बच्चों, 125। नेक्स्ट है
50% बच्चों कैसे निकालेंगे, 2 से डिवीजन कर देंगे 500 में, तो बच्चों करने पर कितना आएगा 250। अब बच्चों नेक्स्ट आइटम है क्रिकेट बैट, बच्चों जिसकी वैल्यू है 1100। तो बच्चों इसका 5% डिस्काउंट निकालने के लिए हम 1100 में 20 से डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों करने पर कितना आया 55। नेक्स्ट बच्चों 10% के लिए 10 से डिवीजन करेंगे, तो बच्चों कितना आया 10 से डिवीजन करने के बाद 110। नेक्स्ट बच्चों 20% के लिए 5 से डिवीजन करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा 220। नेक्स्ट है 25%, तो इसके लिए हम 4 से डिवीजन करेंगे 1100 में, तो बच्चों कितना आया 275। नेक्स्ट है बच्चों 50%, तो इसके लिए हम 2 से कर देंगे, तो बच्चों 2 से करने पर आएगा 550। अब बच्चों नेक्स्ट है टीवी जिसकी वैल्यू है बच्चों 16,000, तो इसके लिए हमें 5% डिस्काउंट निकालना है, 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो बच्चों कितना आया 800। 10 से बच्चों डिवीजन कर देंगे इसके साथ 10% के लिए, तो कितना आया 1600। नेक्स्ट है 20% के लिए 5 से करेंगे बच्चों, तो करने पर आया 3200। नेक्स्ट है बच्चों 25%, तो इसके लिए हम 4 से डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों करने पर कितना आया 4000। नेक्स्ट है 50% के लिए बच्चों 2 से कर देंगे, इट मीन्स इसका हाफ कितना होगा 8000। नेक्स्ट है बच्चों फुटबॉल जिसकी वैल्यू कितनी है 4000, बच्चों इसका 5% डिस्काउंट बताना है, तो इसके लिए हम 20 से इसमें डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों करने पर कितना आया 200। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 10%, इसके लिए 10 से कर देंगे इसमें डिवीजन, तो बच्चों करने पर कितना आया 400। नेक्स्ट है बच्चों 20% के लिए 5 से करेंगे इसके साथ डिवीजन, तो करने पर कितना आया 800। नेक्स्ट है 25%, तो इसके लिए हम 4 से 4000 में डिवीजन करेंगे, कितना आया बच्चों 1000। नेक्स्ट है बच्चों 50%, इसके लिए 2 से डिवीजन करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा 2000। तो बच्चों आप इस तरीके से इसका डिस्काउंट निकाल लेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई टेबल में आपको ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करना है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, बच्चों एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आइटम है, प्राइस है, डिस्काउंट बताना है, बच्चों इसके न्यू प्राइस बताने हैं और सेविंग कितनी की है, इट मीन्स आपने जो डिस्काउंट लिया उसमें कितनी बचत हुई है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट आइटम है पिज़्ज़ा, बच्चों एग्जाम्पल है इसे समझेंगे। इसकी जो वैल्यू है प्राइस है वो है 100 रुपीज़, इस पर बच्चों डिस्काउंट है 10 रुपीज़ का। तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, तो बच्चों 10 से हम इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे 10%, तो बच्चों कितना हुआ 10 10 जार 100, तो बच्चों कितना आ गया 1/10। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे 10 से 100 में डिवीजन कर देंगे, तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पर सेविंग कितनी हुई 10 रुपीज़ की। अब बच्चों इस 100 से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर कितना आया 90, तो इसके न्यू प्राइस कितने हुए 90। तो बाकी भी हम बच्चों इसी तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम है जीन्स, तो बच्चों इसकी वैल्यू है 1200, इस पर डिस्काउंट है 25% का, तो इसके लिए हम 4 से 1200 में डिवीजन करेंगे, तो बच्चों करने पर कितना आता है 300, तो इस पर बच्चों सेविंग है 300 की, यहाँ पर लिख लेंगे। बच्चों इसके न्यू प्राइस कितने हुए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1200 से 300 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों इसमें से माइनस करने पर कितना आया 900, तो बच्चों इसकी न्यू प्राइस कितने हैं 900। अब बच्चों नेक्स्ट आइटम है मोबाइल फ़ोन जिसके प्राइस हैं 13,000, बच्चों इस पर डिस्काउंट है 50%, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 से 13,000 में डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों डिवीजन करने पर कितना आया 6,500, तो बच्चों इसकी सेविंग कितनी हो गई 6,500 की। अब बच्चों इसके न्यू प्राइस कितने हैं, तो बच्चों क्या करेंगे 13,000 से 6,500 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों माइनस करने पर कितना बचा 6,500, तो बच्चों इसकी न्यू प्राइस हो गए। अब नेक्स्ट है एसी एयर कंडीशनर, तो बच्चों इसके प्राइस कितने हैं 25,000। अब बच्चों इस पर डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 से इसकी वैल्यू में डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों डिवीजन करने पर कितना आया 2,500, तो इसकी सेविंग कितनी हुई 2,500। तो बच्चों अब इसके न्यू प्राइस कितने हो गए, तो हम 25,000 से 2,500 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों माइनस करने पर कितना आया 22,500, तो इसके न्यू प्राइस हो गए। नेक्स्ट है बच्चों लैपटॉप, लैपटॉप के प्राइस हैं बच्चों 30,000, इस पर डिस्काउंट है 20%, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे 5 से 30,000 में डिवीजन कर देंगे, तो बच्चों डिवीजन करने पर कितना आया 6,000।
अब बच्चों इसकी सेविंग कितनी हो गई 6000। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके न्यू प्राइस निकालने के लिए 30,000 से 6,000 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों माइनस करने पर कितना आया 24,000। तो बच्चों इसकी न्यू प्राइस है 24,000। संस्कार शाला, द डिजायर ऑफ सरफरोशी इज नाउ इन आर हार्ट। सरफरोशी की डिजायर, इच्छा अब हमारे मन में है। इट इज टू बी सीन हाउ मच एम्फसाइज इज इन द मर्डर। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। फूड में आज आप क्या लेंगे, इंक्लूड फूड्स मेड फ्रॉम स्प्राउटेड पल्सेस इन द डाइट। अपनी डाइट में आप अंकुरित दालों का भोजन लेंगे। एंड कंज्यूम दैम, और उसका सेवन करेंगे। एक्टिविटी में आज आप क्या करेंगे, सेंड अ वॉइस मैसेज टू योर टीचर बाय सेइंग द स्लोगन्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स विद देयर नेम्स। बच्चों आप जो हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम के साथ कुछ नारे बोलते हुए अपने टीचर्स को वॉइस मैसेज भेजेंगे। स्पोर्ट्स में, खेल में आज आप क्या करेंगे, प्ले चेस विद फैमिली। परिवार के साथ चेस का गेम खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके, उनका अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और अपना गृह कार्य समय से पूरा करें। स्टूडेंट्स, इफ यू like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.